Assalamu alaikum dear friends and students. Hope you people are doing well. So in today's video we are going to start Microsoft Excel. Dear friends, मेरी ये जो वीडियो बहुत लंबे टाइम के बाद आ रही है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में कुछ टिप्स दूंगी और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स दूंगी कि कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करते हैं, उसके क्या फार्मूलाज होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डिफरेंट वर्जन हैं, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हैं। तो मेरे पास मेरे कंप्यूटर के अंदर 2016 है, तो आप 13 भी इंस्टॉल करते हो कर सकते हो, 10 है, 7 है, इस तरह इसके डिफरेंट वर्जन है। तो हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के कुछ टिप्स लेते हैं कि उसकी जो डिफरेंट मेथड्स है उसको कैसे ओपन करते हैं। अब जिस तरह से मैंने राइट क्लिक करके न्यू के ऊपर क्लिक किया और मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी ऑप्शन आया। तो एक मेथड तो ये हो गया कि मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर क्लिक करूँगी तो ये ओपन हो जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि आप इसको सर्च बॉक्स के अंदर, जो आपके पास ये सर्च बॉक्स नज़र आ रहा है, मैं उसके अंदर एक्सेल लिखूँगी और मेरे पास जो एक्सेल 2016 है वो ओपन हो जाएगा। तो यानी कि सेकंड मेथड हो गया ये। और जो थर्ड मेथड है वो ये है कि उसके लिए आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, यानी कि Ctrl+R, तो आपके पास रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आप एक्सेल लिखोगे और ओके की बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नज़र आ रहा है। तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो मेरे पास मेरा जो पूरा फॉर्मेट है कुछ इस तरह से है। हो सकता है कि आपके पास जो एक्सेल ओपन हो और उसकी जो वर्कशीट ओपन हो वो थोड़ी डिफरेंट वर्जन के अंदर हो, तो उसके कलर्स और कुछ इस तरह से चेंजेस हो, बाकी उसी तरह से होगा। तो ये आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट ओपन होगी है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे टूल्स हैं जिनकी मदद से हम डिफरेंट काम करेंगे। आप देख सकते हैं सबसे टॉप के अंदर, टॉप पे आपको फ़ाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। तो मैं सबसे पहले आपको एक्सेल की जो वर्कशीट है उसको सेव कैसे करते हैं ये वाला मेथड बता रही हूँ। तो उसके लिए आप वैसे तो Ctrl+S करके उसको सेव कर सकते हो, शॉर्टकट की है। और दूसरी बात, फिर आप फाइल के ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एक सेव है और एक सेव एज है। सेव के अंदर जब हम अपनी कोई भी फ़ाइल सेव कर रहे हैं तो उसको वो डायरेक्टली सेव हो जाएगी, यानी कि वो उसी कोई आपका वो जो फ़ाइल है या जो आपकी वर्कशीट है उसका वो एक नाम क्रिएट करके वो अपने पास उसको सेव कर लेगा। तो अगर हम ये हो गया, अभी मैंने उसको सेव किया और सेव करके जिसको मैंने डेस्कटॉप के ऊपर लोकेशन दे दी कि जो मेरी फ़ाइल है उसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लो, और उसका नाम मैंने बुक 1 रख दिया और उसको मैंने क्या कर लिया, यहाँ से सेव कर लिया। अब अगर मुझे इस बुक 1 का ही जो नाम है उसको चेंज करना है या फिर मैंने किसी और फॉर्मेट के अंदर उसको PDF बनाना है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, मैं दोबारा से उस बुक 1 को ओपन करूँगी और उसके अंदर एडिटिंग करूँगी जो मुझे चेंजेस करनी है। यानी कि आप देख सकते हैं कोई सी भी चेंजेस हम कर लेंगे। ये छोटी छोटी सी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, फ़ाइल के ऊपर दोबारा जाऊँगी और वहाँ से क्या कर लूँगी, सेव एज़ के ऊपर क्लिक करूँगी और सेव एज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं डेस्कटॉप के ऊपर जाऊँगी, क्योंकि मैंने पहले भी उसको वही लोकेशन दी थी। और यहाँ पे मैं अपनी जो वर्कशीट है उसको, उसका जो नाम है वो मैं चेंज कर लूँगी। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, बुक 2 लिख लेती हूँ, यानी कि जो मेरी बुक है, जो मेरी वर्कशीट है, वो उसका मैंने नेम चेंज कर लिया। तो ये था आपके पास कि हम कैसे किसी भी फ़ाइल को सेव करते हैं या उसको क्या करते हैं, लोकेशन चेंज करते हैं। तो ये आप डेस्कटॉप पे देख सकते थे कि मेरे पास बुक 1 और बुक 2 थी। और इसी तरह से आप देख सकते हो कि आपके पास एक जो वर्कशीट होती है उसके अंदर डिफरेंट शीट्स होती हैं, जैसे शीट 1 आ गई, शीट 2 आ गई, शीट 3 आ गई, इस तरह से। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके अंदर डिफरेंट टूल्स होते हैं, मैक्सिमाइज़ मिनिमाइज़ बटन होता है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम क्या क्या करते हैं, यानी कि आपके पास फ़ाइल होती है, होम होता है, इंसर्ट टैब होता है, पेज लेआउट होता है, डेटा होता है, रेफरेंस होता है, व्यू होती है और डिफरेंट हेल्प्स होती हैं इसके अंदर। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम क्या क्या काम करेंगे, ये सारा पूरा आपके पास मेन्यू बार बनी हुई है।
डिफरेंट मेन्यू बार्स हैं जिसको हम वन बाय वन सीखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है। होम के अंदर आपके पास डिफरेंट टूल्स आ जाते हैं जिनके अंदर आपके पास आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़ होता है, अलाइनमेंट फीचर्स होते हैं, और इसके अलावा और डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं, डेटा होता है, एडिटिंग का ऑप्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद हम डिफरेंट सेल्स की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि आप 1 2 3 4 5 ये आपके पास क्या आ गई, आपके पास डिफरेंट सेल्स आ गए। तो ये सेल्स किससे मिलके बनते हैं, ये सेल्स रोज़ और कॉलम से मिलके बनते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि आपके पास जो रोज़ होती हैं उसको लेबल करते हैं आप नंबरिंग से, और कॉलम्स को आप लेबल करते हो लेटर से। तो आपके पास डिफरेंट कॉलम्स होते हैं और रोज़ होती हैं। उन कॉलम्स और रोज़ के अंदर आप क्या करते हो, अपना डेटा लिखते हो, और उस डेटा के अंदर आप अपने डिफरेंट हर एक डिफरेंट आपके पास जो सेल बन जाता है रोज़ और कॉलम्स को मिला के, तो वो हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे कि आप देख सकते हो अभी मैं सेल उसके ऊपर हूँ, C8A10 के ऊपर हूँ, तो मेरे पास जो सेल है वो A10 शो हो रहा है। तो इसी तरह से हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसके अकॉर्डिंग हम अपने फार्मूलाज़ को इंटर करके कैलकुलेशंस करते हैं। तो आपके पास ये थी कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो बेसिक टिप्स हैं कि क्या होता है इसके अंदर, और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इसके पेज को कैसे ब्रेक करना है। तो मेरे पास जो सबसे पहला टूल था ये पेज ब्रेक का था, जो सेकंड है वो हेडर्स का था, और जो थर्ड है वो व्यू का था। कि जब हम व्यू फॉर्मेट के अंदर आना चाह रहे होते हो तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है तो उसके ऊपर क्लिक करके हम देखते हैं। इसके अलावा हम इसके जो स्क्रीन है उसका साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं माइनस या प्लस के बटन से। ज़ूम इन, जिसको हम ज़ूम इन या ज़ूम आउट कहते हैं। तो इससे हम अपने जो स्क्रीन का जो साइज़ है उसको ज़ूम इन या आउट कर लेते हैं। इसके अलावा हम वन बाय वन अब एंट्री करते हैं कि हम कैसे एक रिज़ल्ट शीट को बनाते हैं। तो रिज़ल्ट शीट को बनाने के लिए सबसे पहले मैं टॉप पे क्या करती हूँ, हेडिंग देती हूँ। किसी भी चीज़ की जब हम कोई भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं या फिर कुछ भी इवन हम कोई फ़ाइल क्रिएट करते हैं तो सबसे टॉप के ऊपर क्या आ जाता है, उसकी हेडिंग्स आ जाती हैं। इसी तरह से मैं जब भी कोई रिज़ल्ट शीट बनाती हूँ या फिर कोई अकाउंटेंट के अंदर कोई वो फ़ाइल क्रिएट करता है, कोई बजट बनाता है, तो उसके लिए वो सबसे ऊपर क्या करता है, एक हेडिंग क्रिएट करता है। तो उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, डिफरेंट सब्जेक्ट्स लिखूँगी, बच्चों के नेम्स लिखूँगी, तो उसके अंदर मैं उनकी कैलकुलेशंस करूँगी और परसेंटेज निकालूंगी। तो ग्रेड्स के लिए मैंने एक लास्ट में ऑप्शन छोड़ दूँगी। तो आगे हम जो सेकंड वीडियो मेरी आएगी उसके अंदर मैं आपको डिफरेंट ग्रेड्स के साथ और फार्मूलाज भी सिखाऊंगी कि कैसे हम ग्रेड्स का फार्मूला अप्लाई करते हैं, परसेंटेज का फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, और सम का फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट बना रहे हैं, शीट बना रहे हैं। तो इसके अंदर मैं वन बाय वन एंट्री कर रही हूँ। बच्चों के नेम्स हैं, जैसे अली हो गया, बासत हो गया, और ये डिफरेंट आपके पास आप देख सकते हैं कंप्लीट वर्कशीट बन रही है। उसके बाद हम अपनी स्प्रेडशीट के अंदर लुक क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अलाइनमेंट फ़ीचर बता दूं कि अलाइनमेंट के अंदर हम अपने टेक्स्ट को अलाइन करते हैं। तो मैंने सबसे पहला जो कॉलम है उसको सिलेक्ट करके अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर लेफ़्ट टू राइट में अपने टेक्स्ट को अलाइन कर रही हूँ। जो ऑटोमेटिकली जो आपका नंबरिंग होगी वो राइट साइड के ऊपर अलाइन होगी, और जो आपका टेक्स्ट होगा वो लेफ़्ट साइड के ऊपर अलाइन होगा, जो एक्सेल शीट का रूल है। तो उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि हमारी जो टेक्स्ट है वो राइट साइड के ऊपर है और जो नंबरिंग है वो लेफ़्ट साइड के ऊपर ही है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, जो नेम इंग्लिश उर्दू मैथ्स वाला जो कॉलम है, जो आपके पास कॉलम या रो है, उसको मैं क्या कर लेती हूँ, बोल्ड कर लेती हूँ। मैंने उसको सिलेक्ट करके बोल्ड के टूल के ऊपर क्लिक किया तो ये बोल्ड हो गया। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इसके ऊपर बॉर्डर्स लगा लेती हूँ। आप देख सकते हैं फॉन्ट्स ग्रुप के अंदर ही बॉर्डर्स का ऑप्शन आता है, वहाँ पे जाके मैं आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, लेफ़्ट राइट, और मैंने ऑल बॉर्डर्स सेलेक्ट किया। तो मेरे जो शीट के अंदर पूरा जो बॉर्डर्स क्रिएट हो गए हैं, जो कॉलम मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, रोज़ सेलेक्ट की हुई हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे नेम सब्जेक्ट वाली शीट के ऊपर क्या कर रही हूँ, यहाँ पे
क्रिएट कर रही हूँ, छोटा सा उसको शेडेड कर रही हूँ ग्रे, ताकि जो हेडिंग है वो डिफरेंट नज़र आए। उसके बाद वाला स्टेप मेरा ये है कि जो मेरा नेम, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स वाला जो पूरी रो मेरी चल रही है, इसको मैंने अलाइन करना है। यानी कि अलाइनमेंट फ़ीचर का काम ये होता है कि वो आपके टेक्स्ट को अलाइन करता है। तो मैंने इस कंप्लीट रो को सिलेक्ट करके अलाइनमेंट ग्रुप में जाके अपने कंप्लीट टेक्स्ट को राइट अलाइन कर लिया। तो जो मेरा टेक्स्ट है वो राइट अलाइन हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं ऑब्टेन मार्क्स वाला जो मेरा टेक्स्ट है वो कंप्लीट नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने इसके साइड्स की एडजस्टमेंट की है। आप भी इस तरह से कर सकते हो। अपने ऊपर टॉप पे जहाँ पे लेबलिंग हुई हुई होती है टेक्स्ट की, वहाँ से मैं कर सकती हूँ अपने रो या कॉलम के साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकती हूँ। उसके बाद रिज़ल्ट ऑफ क्लास 5 वाले टेक्स्ट को मैं मर्ज करना है। मर्ज कैसे करूँगी? सबसे पहले मैं रिज़ल्ट ऑफ क्लास 5 को सिलेक्ट करूँगी और मर्ज सेंटर के ऊपर जाके इसको मर्ज कर लूँगी। और जैसे ही ये मर्ज हुआ और ये अलाइन हो गया, अलाइन यानी कि सेंट्रलाइज्ड हो गया, क्योंकि हेडिंग हमेशा सेंट्रलाइज्ड होती है। अभी मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैंने हाफ में आगे अपनी शीट की एंट्री की है। वैसे क्या होता है, वैसे ये होता है कि हम कंप्लीट शीट के अंदर एंट्री करते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं, और उसके बाद मेरी जो हेडिंग है वो सेंट्रलाइज हो जाती है। तो ये होता है इसका मेथड। उसके बाद हम वन बाय वन फार्मूलाज की एंट्री करेंगे। फार्मूला लिखने से पहले आपने सबसे पहले इक्वल्स टू का साइन इंसर्ट करना है। आप इक्वल्स टू का साइन इंसर्ट करने के बाद आपने सम करना है, तो कैपिटल सम लिखेंगे। एडिशन करनी है तो यानी कि एडिशन और सम एक ही होता है। मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवीजन करनी है, परसेंटेज निकालनी है, तो सबके लिए आप इक्वल्स टू लिखेंगे और उसके बाद कैपिटल लेटर्स में वो प्रॉपर सम या एडिशन लिखेंगे और अपने उस सेल की रो को सिलेक्ट करेंगे जिसको आपने ऐड कराना है। तो ये था आपका फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सेकंड स्टेप आपका क्या है कि आपने अपने जिन सेल्स को ऐड कराना है, यानी कि मैंने इंग्लिश के सब्जेक्ट से लेके फ़िज़िक्स तक के सारे बच्चों के मार्क्स को ऐड करना है और ऐड हो के ऑब्टेन मार्क्स के अंदर आएंगे। तो मैंने उन सारे सेल को सेलेक्ट किया और सेकंड स्टेप मेरा ये है, मैंने फार्मूलाज के ऊपर क्लिक करना है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद ऑटो सम के ऊपर क्लिक करूँगी तो मेरे पास कंप्लीट जो स्टूडेंट्स थे उन सब की एडिशन होके आ जाएगी। अब मैंने स्टूडेंट्स की परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज निकालने के लिए मैंने सबसे पहले अपने कंप्लीट स्टूडेंट की परसेंटेज वाले स्पेसिफिक कॉलम को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद उसी तरह से मैंने इक्वल्स टू लिखा और परसेंटेज के लिए मैंने ऑब्टेन मार्क्स को के सेल को सिलेक्ट किया और ऑटोमेटिकली मेरे पास उसका एड्रेस आ गया। डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, मैं क्योंकि फार्मूला ये है कि इक्वल्स टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैं क्या करूँगी, जैसे ही मैंने स्टूडेंट्स का फार्मूला लिखा और मैंने पहले से ही सेल को सिलेक्ट करके रखा हुआ था, कंट्रोल के साथ इंटर की को प्रेस करूँगी। कंट्रोल की के साथ इंटर की को प्रेस किया तो मेरे पास कंप्लीट स्टूडेंट्स की परसेंटेज आ गई। तो आपके पास कंप्लीट शीट क्रिएट होगी है जिसके अंदर बच्चों की टोटल मार्क्स और परसेंटेज मैंने आपको निकालनी बताई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको स्टूडेंट्स के ग्रेड्स निकालना बताऊंगी और उसके साथ कुछ बेसिक टिप्स दूंगी, शॉर्टकट कीज़ बताऊंगी। आपने मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करना है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर तो मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।